नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये पूरा घोटाला फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। जिस तरह से उनकी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, वहीं बीजेपी भी लगातार पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर है और इस बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल एक बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है और उस बीजेपी कार्यकर्ता पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल जो ईडी ने छापेमारी पश्चिम बंगाल में की है, उसमें जो 21 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है, दरअसल उस नकदी की फोटो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर पर लगाई गई थी और यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। तो जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है कि ईडी ने स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में एक छापेमारी कर जो नकदी बरामद की थी, उस नकदी की तस्वीर जो है वो ट्वीट उस बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा की गई थी और इसी तस्वीर को कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी की तस्वीर पर लगाकर पोस्टर बनाया था। ये उस पर आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी जो लगातार इस पूरे घोटाले को लेकर सवाल पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर दाग रही है, कहीं ना कहीं उसकी ही तिलमिलाहट है, उसकी ही बौखलाहट है कि अब इस तरह से बीजेपी को एक बार फिर पश्चिम बंगाल पुलिस का इस्तेमाल करते हुए वहां निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस अधिकारी की ओर से इस पूरे मामले में जो जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है कि बेहला पुलिस थाने के अधिकारियों ने ये बीजेपी कार्यकर्ता काजल भौमिक को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमें जानकारी मिली थी कि काजल भौमिक ने मुख्यमंत्री की तस्वीर पर दूसरी तस्वीर लगाई और एक पोस्टर बनाया। हमने पोस्टर जब्त कर लिए हैं और उन्हें विश्लेषण के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। ये पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से बयान सामने आया है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद इतनी हिंसा हुई, इतनी आगजनी हुई, वहां महिलाओं के साथ किस तरीके से बलात्कार की घटनाएं सामने आई, सरेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, लेकिन यही पुलिस नहीं जागी, एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया और इस तरीके से ये सिलसिला कई महीनों तक जारी रहा और इस तरीके से तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। तब पुलिस ने एक भी मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया, किस तरीके से मूक दर्शक बनकर बैठी रही। लेकिन आज चूंकि सवालों के घेरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही उनके मंत्री पार्थ चटर्जी हैं, उनकी सरकार सवालों के घेरे में है कि क्या सरकार पश्चिम बंगाल में इसी तरीके से चल रही है, क्या इसी तरीके से सरकार में भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं। तमाम मामलों में ये सवाल जो है बीजेपी दाग रही है और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी के इशारे पर ये बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। एक जो नकदी बरामद हुई है 21 करोड़ रुपए, दरअसल वो तस्वीर है और साथ ही बगल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक तस्वीर है और महज इस पोस्टर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता को सरेआम उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसको लेकर सवालों के घेरे में जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की पुलिस है, जिस पर तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं और साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को याद दिला रहे हैं और ये भी याद दिला रहे हैं कि उस वक्त यही पुलिस जागी नहीं थी, इसी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन आज क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ है, उसमें लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार में ही जो शिक्षा मंत्री रहे हैं पार्थ चटर्जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से ये 21 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है और जब छानबीन पूछताछ इस पूरे मामले में हो रही है तो एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, जो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी तक भी
जांच की आंच पहुंच सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं इस पूरे घोटाले को लेकर आपको बता दें, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी आमने सामने हैं, जहां एक तरफ ममता बनर्जी सरकार को महंगाई गिना रही है कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है और ये कह रही है कि दरअसल जानबूझकर हमारे नेताओं को आरोपी बनाया जा रहा है। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि आज मीडिया ट्रायल चल रहा है और वे लोगों को आरोपी कह रहे हैं, वे सिर्फ पश्चिम बंगाल की छवि खराब करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, उनका काम 3 से 4 एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार को अपने हाथ में लेना है। उन्होंने महाराष्ट्र झारखंड पर कब्जा कर लिया है, अब बंगाल ने उन्हें हरा दिया है। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ 21 करोड़ रुपए का है कि आखिर ये 21 करोड़ रुपए कहां से आए, आखिर क्या घोटाला हुआ है, कहां से ये पैसा आया है, किन लोगों से ये पैसा लिया गया है, आखिर किस किस विभाग में घोटाला हुआ है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल ईडी के सामने हैं और इस पूरे मामले में ईडी लगातार छानबीन कर रही है। न सिर्फ पार्थ चटर्जी और साथ ही उनकी जो सहयोगी हैं, उनकी जो करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, उनसे पूछताछ हो रही है, बल्कि इसके अलावा एक टीएमसी के विधायक से भी ईडी ने पूछताछ इस पूरे मामले में की है और आने वाले वक्त में कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। वहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ये घोटाले के जो दार हैं वो सिर्फ पार्थ चटर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि इस पूरे घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। ये साफ तौर पर आरोप बीजेपी नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है और वहीं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, टीएमसी तमाम दावे कर रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, वो जो विपक्ष का गठबंधन है उसे तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन इस पर जो सांसद हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल से दिलीप घोष, उन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि किसी भी पार्टी को गठित करना या तोड़ना एजेंसियों का काम नहीं है। साथ ही दिलीप घोष ने यह भी कहा है कि किसी भी पार्टी को बनाना या तोड़ना एजेंसियों का काम नहीं है, बल्कि घोटालों का पर्दाफाश करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियों ने सही साधनों का उपयोग किया और वो सही जगह पर पहुंची है, ये भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में नोटों का बंडल बरामद किए गए हैं। ये दिलीप घोष की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं और अब इसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता क्या कहेगी, क्या आपने इसके लिए उनका वोट हासिल किया। आप 21 यानी 2021 में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए उसमें जीत पाकर 21 करोड़ रुपए लूट सकते हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया। ये बीजेपी के सवाल हैं जो लगातार बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही टीएमसी पर दाग रहे हैं, उनके सरकार से पूछ रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से बीजेपी के एक कार्यकर्ता को महज इस बात पर गिरफ्तार कर लिया गया कि चूंकि उसने ईडी ने जो नकदी पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद की थी, जिसमें उनके मंत्री फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अब पूछताछ उनसे हो रही है और उस नकदी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक फोटो के साथ इस तरीके से पोस्टर बनाया था और इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से पद का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग। ममता बनर्जी न सिर्फ इस तरीके से घोटाले उनकी सरकार में हो रहे हैं, भ्रष्टाचार उनकी सरकार में हो रहा है, बल्कि पुलिस का इस्तेमाल भी किस तरीके से किया जा रहा है, ये साफ तौर पर ये मामला बताने के लिए काफी है, जिसमें बाकायदा पुलिस अधिकारी के जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल उस पोस्टर को ही जांच के लिए भेज दिया गया है। आने वाले वक्त में इस पूरे मामले की जांच आगे जारी रहेगी। तो इस तरीके की ये बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इतना तय है कि ये पूरा शिक्षक भर्ती घोटाला जिसकी शुरुआत 2016 में हुई, लेकिन अब जाकर जिस तरह से इस पूरे मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है और लगातार पश्चिम बंगाल में छापेमारी का दौर जारी है। बीजेपी का यह कहना है कि ये छोटी छोटी मछलियां हैं, लेकिन बड़ी मछली अभी जाल में नहीं फंसी है। इशारा कहां है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन यही वजह है कि इस तरीके से
कहीं ना कहीं ये तिलमिलाहट जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ओर से देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।